हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आपने लास्ट वीडियो को देखा। अगर आपने अभी तक इसके लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप पहले पुरानी वीडियोस को देखिए, टॉपिक को समझिए, उसके बाद ही आपको इस वीडियो का टॉपिक समझ में आएगा। ओके, तो बिना हम टाइम वेस्ट करे अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या है हमारा टॉपिक? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने कंप्लीट कर लिया था और अब हमारा है, क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो में आपको ध्यान हो तो हमने पढ़ा था हाउ मेनी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, टू टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आर देयर। ओके, फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक एंड सेकंड इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब अगर आपसे पूछे कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है उसको कौन कौन से प्लांट उसको फॉलो करते हैं, तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 4 टाइप्स हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया है, 4 टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक प्लांट। फर्स्ट इज पैरासिटिक प्लांट, सेकंड इज इंसेक्टिवोरियस प्लांट, थर्ड इज सैप्रोफाइटिक प्लांट, फोर्थ इज सिम्बायोटिक प्लांट। ओके, तो ये 4 टाइप्स हैं जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं, इसलिए हमने इसको हेटरोट्रॉफिक प्लांट बोला है। ओके, तो इसका मैंने देखो यहाँ पे एग्जांपल भी लिखे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं पूछा जाता है, केवल टाइप्स के नाम पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पे टाइप्स के नाम लिखने हैं और नाम के साथ में इनका एक एक एग्जाम्पल भी लिखना है। भले एग्जाम्पल नहीं पूछा जाएगा लेकिन फिर भी आपको लिखना है। ओके बच्चों, तो पैरासिटिक प्लांट का एग्जाम्पल क्या है? कसकटा। इंसेक्टिवोरियस का एग्जाम्पल क्या है? पिचर प्लांट। और सैप्रोफाइटिक का मशरूम एंड सिम्बायोटिक का एल्गी एंड फंगाई। ये 4 है और चारों का मैंने एक एक एग्जाम्पल लिखा है, और चाहे तो इसमें और भी एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं और करना भी चाहिए। ओके, तो अब हम हमारा फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, वो है हमारा पैरासिटिक प्लांट। पैरासिटिक प्लांट्स जो होते हैं बच्चों, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? परजीवी पादप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परजीवी। यानी नाम से समझ में आया, परजीवी यानी दूसरों के ऊपर जीवन यापन करने वाले, जो मतलब अपना खाना खुद नहीं बना सकते। क्यों? वो अपना खाना खुद क्यों नहीं बना पाएंगे प्लांट? क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। दे हैव नो क्लोरोफिल। उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होने के कारण उनको दूसरों के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। ठीक है, तो इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन अ प्लांट लिव्स ऑन अनदर लिविंग प्लांट एंड derive its nutrition from the latter। यानी इस प्रकार के न्यूट्रिशन के अंदर एक प्लांट किसी और अन्य लिविंग प्लांट के ऊपर डिपेंड होता है, उसके ऊपर रहता है और फिर उससे अपना न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, और अब इसमें देखिए कुछ टर्म्स हैं जो मैंने लिखा है और वो आपको याद करना जरूरी है। पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है? द प्लांट दैट डिराइव न्यूट्रिशन इज कॉल्ड अ पैरासाइट। यानी वो प्लांट जो कि दूसरों से न्यूट्रिशन को लेता है उसे हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट बोलते हैं। और होस्ट क्या होता है? द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इज कॉल्ड अ होस्ट। यानी वो प्लांट जिसके ऊपर कोई दूसरा प्लांट मतलब उसके ऊपर रहता है, वो प्लांट, उसको हम क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल हमने लिखा है कसकटा। कसकटा किस टाइप का प्लांट है? कोई आपसे पूछे कि कसकटा क्या है, किस टाइप का है, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं अ येलो वाइली ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड अ स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, दिस इज कॉल्ड कसकटा। यानी एक येलो कलर का वाइली ब्रांच स्ट्रक्चर होती है, और ये एक जैसे आपने बेल अगर आपने देखी है तो वो मतलब पूरे एक प्लांट के ऊपर वो पूरी एक जैसे जाल टाइप में वो बना लेती है, उसी तरह के से ये कसकटा होता है और येलो कलर का होता है। इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, जिस कारण ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ये मोस्टली मलेशिया के जंगलों में देखने को ये मिलता है। और भी है, रैफलेशिया भी है, लेकिन मैंने यहाँ पे अभी आपको केवल एक एग्जांपल है आपके बुक में कसकटा, तो वो आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में हम सेकंड पॉइंट देखेंगे, इंसेक्टिवोरियस प्लांट। हाँ तो बच्चों, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंसेक्टिवोरियस प्लांट। ओके, इंसेक्टिवोरियस प्लांट को बच्चों और क्या बोलते हैं? कीटनाशक पादप। क्या बोलते हैं? कीटनाशक पादप, ये भी बोलते हैं। ठीक है, इंसेक्टिवोरियस को हम क्या बोलते हैं? कीटनाशक पादप बोलते हैं। Few plants which can trap insect and digest them, these are called insectivorous plant। यानी कुछ पौधे,
सभी प्लांट नहीं, कुछ फ्यू प्लांट्स यानी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि इनफैक्ट यानी जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको ट्रैप करते हैं और उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। अब है ना, कीड़े मकोड़े जो इनफैक्ट होते हैं वो फ्लावर के ऊपर बैठते हैं, लीफ के ऊपर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो है अपना नेक्टर चाहिए होता है। तो जब उनके ऊपर कोई भी आके बैठता है तो उसको एकदम ट्रैप कर लेते हैं और उसको अंदर लेके डाइजेस्ट करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरियस प्लांट बोलते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे इंसेक्टिवोरियस प्लांट का मैंने एग्जांपल लिखवाया था। क्या था? पिचर प्लांट। क्या था? पिचर प्लांट था। तो पिचर प्लांट के हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे। ये बिल्कुल एज इट इज अपने को पूरा याद करना पड़ेगा, इसके अंदर आप कुछ भी कट ऑफ नहीं कर सकते। इन दिस प्लांट द पिचर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। इसके अंदर जो प्लांट का जो लीफ पोर्शन होता है, ठीक है, वो लीफ पोर्शन मॉडिफाइड हो जाती है किस फॉर्म में? है ना, पिक्चर फॉर्म में, यानी जो घट रूप होता है, घड़ा टाइप में होता है, उस फॉर्म में ये बदल जाती है। क्या बदलता है? लीफ, है ना, लीफ का ध्यान में रखना है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड व्हिच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। और ये जो इसका ऊपर का पोर्शन होता है वो एक लिड की तरह बन जाता है, यानी ढक्कन की तरह बन जाता है, जो कि क्लोज भी हो सकता है और ओपन भी हो सकता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर व्हिच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड। और इस पिक्चर के अंदर क्या होते हैं? हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि नीचे डाउनवर्ड होते हैं, नीचे की तरफ ये होते हैं। ठीक है, When an insect lands in the picture, जब कोई भी इंसेक्ट इसके ऊपर बैठता है, the lid closes and the trapped insect get entangled into the hair। तो जैसे ही कोई भी इंसेक्ट इसके ऊपर आके बैठता है, ये जो लिड है वो क्लोज कर लेता है और वो इंसेक्ट को ट्रैप कर लिया जाता है, वो हेयर के अंदर आके वो फंस जाता है। ठीक है, the insect is digested by the डाइजेस्टिव जूस। और इसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव जूस होता है जिसके द्वारा वो इंसेक्ट का डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्सॉर्ब। और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्सॉर्ब किया जाता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरियस प्लांट। और ऐसे प्लांट्स जो कि इंसेक्ट को ईट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरियस प्लांट बोलते हैं। और ये ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि ग्रीन तो होते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ये फोटोसिंथेसिस तो करते हैं, लेकिन और अन्य न्यूट्रिएंट्स की इनके अंदर कमी होती है और वो न्यूट्रिएंट्स ये इंसेक्ट से लेते हैं, कीड़े मकोड़ों से लेते हैं, जिस कारण ये इस तरह से उन इंसेक्ट को भी ट्रैप करके उनको डाइजेस्ट करते हैं। तो बच्चों, आज अपन ने 2 पॉइंट समझे हैं। कौन कौन से? एक तो पैरासिटिक प्लांट और एक इंसेक्टिवोरियस प्लांट समझा है। इन दोनों का आपको समझना है, लिखना है कॉपी के अंदर, और इसका जो डायग्राम है वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, ओके है। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।